आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार, आप लोगों ने इतना मैसेज करते हो कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज मैं वंस एंड फॉर ऑल सारे डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक लिस्ट क्या है, यूपीएससी की कैसे तैयारी करें। इस पे एक सेपरेट वीडियो है आंसर राइटिंग पे, द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया है, वो आप चैनल पे अवेलेबल है। आंसर राइटिंग स्टडी ग्लोस या फिर प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। हम इस लेक्चर में देखेंगे हिस्ट्री के लिए और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कौन सी बढ़िया बुक्स है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, जो मैं बता रहा हूं आपको, नथिंग इज इनफ फॉर यूपीएससी। याद रखिए, जितना पढ़े उतना अच्छा है, जितनी किताबें पढ़े उतना अच्छा है। ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता ही है कि हिस्ट्री बहुत लोग लेते भी एज एन ऑप्शनल। हिस्ट्री के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हिस्ट्री ऑप्शनल लेने से, क्योंकि सब कुछ आपका कवर हो जा रहा है। हिस्ट्री में आपका पॉलिटी भी आ जाएगा, हिस्ट्री में आपका इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा, सब कुछ आपका हिस्ट्री में आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा। तो 360 डिग्री आपकी प्रिपरेशन होती है। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, ऑप्शनल वो ले जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। याद रखिएगा, बेकार में भीड़ भेड़ चाल मत चले। जो लोग ले रहे हैं उनके साथ मत जाए। डिसएडवांटेज हिस्ट्री का यह है कि बहुत बड़ा है हिस्ट्री, इतिहास बहुत 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 बड़ा है। जितना पढ़े उतना कम है। आप समझ रहे हैं। फिलहाल हम प्रॉस एंड कॉन्स इसकी बात नहीं करेंगे, हम बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको ऑप्शनल के लिए बता रहा हूं, आपको जो पढ़ने में मजा आता हो। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरा फिजिक्स था, अप्लाइड फिजिक्स से मैंने एमएससी किया। ठीक है, लखनऊ से बीएससी के यहाँ पे, बीएससी मैंने लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज से किया और एमएससी यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से किया मैंने अप्लाइड फिजिक्स से। ठीक है। उसके बाद मैंने हिस्ट्री से एमए किया और मेरा नेट जेआरएफ भी है हिस्ट्री से। ठीक है। मुझे हिस्ट्री पढ़ने का मतलब बहुत टाइम से ही शौक था। ठीक है। जब से मैं 12th कर रहा था तब से मुझे हिस्ट्री में बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना। तो हिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी, मुझे मजा आता है। मैंने यूपीएससी का एग्जाम जो है वो आज तक नहीं दिया। मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताता हूं, मैंने आज तक यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया। ना ही मेरा कोई ऐसी, मतलब कोई मेरे ऐसे प्लान्स है कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दूंगा। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, कुछ ने यूपीएससी निकाला, कुछ आज बहुत अच्छी पोजीशन पे, उनका ऑप्शनल हिस्ट्री था, उनसे बात होती रहती है मेरी। साथ ही साथ जो मेरे टीचर्स हैं जो हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ाते हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। और क्योंकि मैं खुद भी यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूं, ठीक है, तो मैं हिस्ट्री ऑप्शनल जो सवाल आते हैं हिस्ट्री के, ठीक है, वो मैं देखता रहता हूं। तो वो सब कुछ कंबाइन करके मैं ये लेक्चर आपको बता रहा हूं। कुछ टॉपर्स से मेरी बात भी हुई है, कुछ टॉपर्स के इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल था। ठीक है। और मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा, नथिंग इज इनफ। किसी भी ऑप्शनल के लिए आप जितना पढ़ें उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यार 50% लोग देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सब्सक्राइब करिए, फिर बेल आइकन दबाइए। कितनी बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं। अभी कल ही की बात है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी हो गई और अभी मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कौन से सोर्सेस को फॉलो करें। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, उन्हीं सोर्सेस को फॉलो करके मैंने ये लेक्चर्स बनाए हैं। ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री पूरी मैंने कवर की है, एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवियल, सब मैंने कवर किया है। अभी बहुत सारी और भी सीरीज आने वाली हैं। तो हम अब अपने लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो वहां से आप ले सकते हैं। अब ये देख लीजिए, ये यूपीएससी का पैटर्न है। आई होप आपको पता ही होगा, पहले होता है प्री, और ये अब यूपी पीसीएस यानी कि पीसीएस एग्जाम का भी अब काफी स्टेट्स में यही पैटर्न हो गया है। ठीक है। अभी यूपी पीसीएस भी होने वाला है, तो उसमें भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है कि उसका पैटर्न क्या है। जो यूपीएससी का पैटर्न है वो अभी सेम टू सेम यूपी पीसीएस का हो गया है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें होते हैं 100 और हर एक सवाल के 2 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। 100 सवाल होते हैं, 2 घंटा नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। ठीक। उसके बाद 3 घंटे बाद आपका सीसैट का पेपर होगा। 80 सवाल आते हैं, 33% आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। ये खाली क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स जो है वो जोड़े नहीं जाते। ठीक है। ये भी 200 मार्क्स का होता है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 2 घंटे का। तो पूरा दिन लेके चलिए। ठीक है। अब उसके बाद आपने एक बार प्री निकाल लिया तो आपका होता है मेंस पेपर। ठीक है। मेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। प्री के मार्क्स मेंस में नहीं काउंट किए जाते। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका पेपर ए पेपर बी होता है। ठीक है। एक आपको इंडियन लैंग्वेज चूज करनी होती है, वो 3 घंटे का पेपर होता है। और एक आपका पेपर बी होता है इंग्लिश का। ठीक है। ये भी 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स। फिर आपके आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स। कौन कौन से? इसमें जीएस के आपके 4 पेपर होते हैं।
250 मार्क्स के, 250, 250, 250, 250, 1000 हो गए टोटल। आप समझ गए। GS1, GS2, GS3, GS4, अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इस पे मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। फिर आपका होता है पेपर 1 एसए, और पेपर 6, पेपर 7 ऑप्शनल 1 और 2। ये जो आपके पेपर्स होते हैं, ये दिख रहे हैं ना, ये जो टोटल आपके 7 पेपर्स हैं, अगर आप इनकी कंबाइंड मार्किंग देखेंगे तो ये आपके होते हैं टोटल 1500 मार्क्स के। आप समझ गए। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही पेपर आपकी डेस्टिनी को, आपकी किस्मत को डिसाइड करेंगे। इसमें जीएस पेपर तो चलिए, जीएस पेपर में तो ज्यादातर हम यही देखते हैं कि एक निश्चित ही मार्क्स आते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें मेन जो होता है आपका एस्से और आपके ऑप्शनल, इसीलिए बोलते हैं अपना ऑप्शनल बहुत ही सोच समझ के चुनो। आपका एस्से का पेपर और आपके ऑप्शनल की पेपर आपकी मेरिट डिसाइड करता है, तो बहुत सोच समझ के अपना ऑप्शनल चुनो। ऑप्शनल में 500 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 1 और 2, 500 मार्क्स। अगर इसमें आपके 300 मार्क्स आ गए, बेटा समझ लो आईएएस हो गए तुम। टॉप 100 में तुम्हारी रैंक आएगी। डेफिनेटली आपके जीएस 1, 2, 3, 4 में भी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल मैं पूरा डिटेल डीएनए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा लेक्चर कुछ और है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, और उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेंस पेपर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज। और एसए का पेपर, पेपर 1 मतलब एसए और ऑप्शनल, यहीं पे ही आपको छक्का मारना है। बाकी 4 जीएस के पेपर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसए, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। आप समझ गए। तो ये चीज है। अब हम बुक लिस्ट पे आते हैं। यह पैटर्न समझ गए, फिर इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट बनती है। अब हम बुक लिस्ट पे आते हैं। बुक लिस्ट, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो एंशिएंट इंडिया की इंसाइक्लोपीडिया उपेंद्र सिंह, ये पढ़ लो। देखिए इसमें सारी किताबें जरूरी नहीं है कि आप सब पढ़ें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें, ठीक है। मेंस में ना, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, अलग अप्रोच होता है। प्री में तो आपकी सिलेक्टेड बुक्स चल जाएंगी, लेकिन मेंस में ये नहीं चलेंगी। आप समझ रहे हैं। एंशिएंट एनसीईआरटी आर.एस. शर्मा की तो आप प्री के लिए भी पढ़ते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको एंशिएंट की अगर बात करें तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए पेपर में आपको पता है ना, सवाल 20 सवाल आते हैं, है ना, जिसमें से 10 सवाल जो होते हैं वो आपके 10 मार्क्स के होते हैं, और बाकी 10 सवाल होते हैं आपके 15 मार्क्स के। ये जो 10 मार्क्स के सवाल होते हैं, ये 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और ये 15 मार्क्स के आपके 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। समझ गए। तो टोटल आपका 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। ये आई होप आपको पता ही होगा, जो यूपीएससी के सीरियस एस्पायरेंट है उनको तो पता ही होगा। तो अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल की बात करें तो इसमें उपेंद्र सिंह तो बेटा सबसे पहले पढ़ लो, जाके अभी जाके पढ़ लो। इंसाइक्लोपीडिया है एंशिएंट हिस्ट्री की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर.एस. शर्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी, एंशिएंट एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इग्नू की किताबें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इग्नू की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स है, वो दीज 3 सोर्सेस आर एनफ, ठीक है। वैसे नथिंग इज एनफ, बट दीज 3 सोर्सेस आर वेरी वेरी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। और एक चीज और, हिस्ट्री ऑप्शनल इनफैक्ट सबके लिए ही, ठीक है। अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो एक काम करो, 10 से 15 साल के पेपर खरीद के रख लो। हिस्ट्री ऑप्शनल क्रॉनिकल की किताब खरीदो, उसमें 5 से 10 साल के पेपर्स होते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के। मेंस के जितने सवाल आए, साथ ही साथ वो मॉडल आंसर्स भी देते हैं, ठीक है, वो जरूर कर लेना। अगर ये एग्जाम निकालना है तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा। हिस्ट्री ऑप्शनल जिनका है, या कोई भी ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल आपका है, किताब जरूर खरीद के रख लो जिसमें पिछले साल के पेपर सॉल्व हो और सवाल हो पिछले साल के। आप समझ रहे हैं। वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, ठीक। तो ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इसमें जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है वो उपेंद्र सिंह है और आर.एस. शर्मा है, लेकिन इग्नू की किताबें भी आप पढ़िए। और उसके बाद द वंडर दैट वाज इंडिया, अल बशाम, इनकी भी किताब बहुत बढ़िया है। इनकी पूरी मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन इनकी भी किताब रिकमेंडेड है। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है। फिर रोमिला थापर की भी किताब है एंशिएंट इंडिया पे, ठीक है, वॉल्यूम 1 अगर हम बात करें। लेकिन अगर ये 4 आप सबसे पहले पढ़िएगा, और फिर अगर आपके पास वक्त बचे तो आप और भी चीजें पढ़िएगा। जितना पढ़े उतना कम है, पढ़ते रहिए, लेकिन ये 4 आपको खत्म करना है। समझ रहे हैं। 4 क्या, वैसे अगर ये 3 भी अगर आप रेफर कर ले तो बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद हम आते हैं मेडिवियल इंडिया पे। मेडिवियल इंडिया, सतीश चंद्रा बेस्ट। सतीश चंद्रा की जितनी भी मेडिवियल इंडिया की किताब है वो पढ़ लीजिए, प्रोबेबली बेस्ट। आर.एस. शर्मा की एक इंडियन फ्यूडलिज्म, ये मैंने पढ़ी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद रोमिला थापर की मैं किताब पढ़ता हूं, तो उनकी किताब अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास,
ठीक है, उन्होंने, मैंने अभी बताया ना, रोमिला थापर ने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी, आजकल काफी न्यूज में है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी उन्होंने किताब लिखी है। और ये अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी आपको एक बहुत बढ़िया इंसाइट देगा, एक 360 डिग्री आपको ओवरव्यू मिलेगा। लेकिन इसमें दो किताबें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आर एस शर्मा और एक सतीश चंद्रा। तो बिल्कुल पढ़ लो, सबसे पहले सतीश चंद्रा कवर करो, ठीक है। मेडिवियल इंडिया मैं बहुत ही जल्द शुरू करूंगा, उसमें मैं सतीश चंद्रा जो भी मैं लेक्चर्स लेके आता हूं सब किताबों से ही होते हैं। फिर इग्नू बुक्स में भी जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बुक्स है, सिटी प्लानिंग कैसी होती थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा होता था, इकोनॉमी कैसे होती थी, ठीक है, वो सब बताया है। इग्नू किताबें तो आप पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया। आप तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ई ज्ञान कोश पे जाइए, वहां पे ये तो इग्नू की ऑनलाइन लाइब्रेरी है, लेकिन इग्नू की किताबें बहुत बढ़िया होती हैं, ठीक है, रिकमेंडेड है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसमें स्पेक्ट्रम से काम नहीं चलेगा। जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है वो तो चलिए स्पेक्ट्रम से उनका काम, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन जिनका ऑप्शनल है उनको स्पेक्ट्रम के साथ साथ बिपिन चंद्रा भी पढ़नी होगी। कमाल की किताब है दोस्तों, बिपिन चंद्रा ने जो लिखा है बहुत ही बढ़िया लिखा है। बिपिन चंद्रा की दो किताबें आती हैं, ठीक है, एक तो एनसीईआरटी तो है ही, साथ ही साथ बिपिन चंद्रा की एक हायर लेवल की बुक आती है, ठीक है, वो भी आप पढ़िएगा। और एक इनकी पोस्ट इंडिपेंडेंस बुक है, अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूं उस पर क्या करना है। लेकिन बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम दोनों लेके चलिएगा। साथ ही साथ एक थोड़ी टेक्निकल बुक है, और ये जब मैंने पढ़ी मुझे बड़ी क्रिस्प बुक लगी है, प्लेसी टू पार्टीशन। इसको बहुत सारे टॉपर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। प्लेसी टू पार्टीशन शरद चंद्र बंदोपाध्याय की जो किताब है, ये बहुत बढ़िया किताब है, प्लेसी टू पार्टीशन। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने सब कवर ही कर दिया, तो अगर आप मेरे लेक्चर सुन के ये सब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि मैंने अपने लेक्चर्स जो दिए हैं वो इन्हीं किताबों से ही रेफर किए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्लेसी टू पार्टीशन में थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन दोस्तों ये रिकमेंडेड है, सारे टॉपर्स ने ही रिकमेंड की है, ठीक है। मेरे भी दोस्तों ने जो ये एग्जाम निकाला है प्लेसी टू पार्टीशन पढ़ के गए थे वो। उसके बाद दोस्तों इग्नू किताब, अब इग्नू में अगर बात करें तो हिस्ट्री सेकेंड ईयर, एमए इन हिस्ट्री सेकेंड ईयर, ठीक है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की दूसरे साल का एक कोर्स है इग्नू में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये किताब है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिपिन चंद्रा तो पढ़नी है, प्लेसी टू पार्टीशन और स्पेक्ट्रम तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो इससे आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और भी किताबें हैं लेकिन दोस्तों इससे आपका अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैंने पूरी कवर ही कर दी है, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया किताब जो मुझे लगती है नॉर्मल लौवे, और अर्जुन देव की भी किताब बहुत बढ़िया है। तो इन दोनों को अगर आप लेके चले, देखिए इसमें सिलेक्टेड रीडिंग्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं। ये किताबें बड़ी मोटी मोटी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें जो मैंने एंशिएंट बताया और मॉडर्न, ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी सिलेक्टेड रीडिंग करनी है, वो किसी और दिन मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पूरी किताब पढ़ ले तो वेल एंड गुड है। वर्ल्ड हिस्ट्री में दोस्तों नॉर्मल लौवे, ठीक है, ये बहुत बढ़िया किताब है, इसमें सब कुछ बताया ही ऑलरेडी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, सब मैंने इसी से ही कवर किया है। और अर्जुन देव की किताब, ये भी बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद इग्नू बुक्स, रेनेसा हो गया, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड की एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, रोमन एम्पायर हो गया, मेरे लेक्चर्स है रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, वो सब मैंने इग्नू बुक से कवर किए हैं। पूरा इग्नू का कोर्स मैंने कवर किया है। ये भी बहुत बेहतरीन किताब है एंशिएंट वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस, देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछा जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं पूछा जाता है, उसके लिए आपको ये किताब पढ़ लीजिए। मैं आपको एक ही, ये दोनों पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। वैसे तो दोस्तों आप किताब देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पे लेक्चर लूंगा 1947 से लेकर अभी तक क्या हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन किताब है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी। मैंने इसका रिव्यू भी दिया है, आप वो भी देख लीजिएगा। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें से बिपिन चंद्रा या इंडिया आफ्टर गांधी से आपको एक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिपिन चंद्रा में अगेन इसमें सिलेक्टेड रीडिंग होगी, लेकिन दोनों में से अगर आपको एक पढ़ ले तो आपका काम चल जाएगा। लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के यूट्यूब पे ऑथेंटिक चैनल जैसे स्टडी आईक्यू हो गया, ठीक है, उसमें तो मैंने ही लेक्चर्स लिए हैं, तो वहां पे भी आप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का लेक्चर्स देख सकते हैं, वो सब अवेलेबल है। ये चीज आप समझे। उसके बाद दोस्तों लास्ट है आपका आर्ट एंड कल्चर। सिर्फ एक किताब पकड़ के चलिए, नितिन सिंघानिया, बस, है ना। नितिन सिंघानिया इज मोर देन इनफ फॉर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब विकिपीडिया पढ़ के चलिए, विकिपीडिया हो गया थोड़ा फैक्चुअल क्लियरिटी के लिए, मैप देखते हुए चलिए। कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, एक हिस्ट्री डिस्कशन नाम से वेबसाइट है, वो थोड़ा रेफर करा करिए। करंट अफेयर में देखिए कि क्या हिस्ट्री किसकी बरसी हो रही है, वो थोड़ा सा देखा करिए,
समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि जितना पढ़ें उतना अच्छा आपके लिए, लेकिन ये सोर्सेस तो आपको इसको तो आपको कंसिडर करना ही करना है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़िए। अगर आपको गांधीयन फिलोसफी पर बहुत सारे सवाल आते हैं, गांधी जी ने जो किताबें लिखी है वो पढ़िए, बी आर अम्बेडकर ने जो लिखा है वो पढ़िए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ने लिखा है वो आप पढ़िए। इनकी भी आप किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ अगर यूपीएससी के लिए खाली बताऊं तो ये किताबें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। आप समझ गए? और फिर आप खुद देखेंगे कि कुछ भी आ जाए, कहीं से भी सवाल आ जाए, आप कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, क्रॉनिकल खरीद लीजिए, उसमें 10 से 15 साल और मतलब अलग अलग ईयर के मिल जाते हैं आपको, कंपाइलेशन मिल जाएगा पूरा का पूरा कि पिछले साल के जो सवाल आए हिस्ट्री ऑप्शनल के, उसके आंसर्स भी होंगे। फिर मैच करिए, पहले आप सवाल देखिए, उसके बाद उसको आंसर करने की कोशिश करिए। लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिएगा बाद में, लेकिन पहले ऐसे ही फ्रेम करने की कोशिश करिए और फिर देखिए आंसर, देखिए कि आपका कितना मैच कर रहा है। उसमें मॉडल आंसर्स दिए रहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आप समझ रहे हैं? फिर दोस्तों हाँ, एक चीज मैं भूल गया, मैप के लिए मैप भी पूछे जाते हैं। मैप के लिए आप एनसेम्बल कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि किताबों में मैप्स दिए रहते हैं, इग्नू की किताब हो गई, इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के जो मैंने बताया उसमें मैप्स, लेकिन एनसेम्बल अगर आप करेंगे तो बढ़िया रहे, ठीक है। फिर उसके बाद मैप्स आप वेबसाइट से भी, इंटरनेट से भी रेफर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको खुशखबरी दे देता हूं, अभी परसों से मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर्स लेने वाला हूं और उसमें मैं किताबों का ही रिव्यू करूंगा, स्पेशली इग्नू बुक्स, इग्नू का कोर्स पूरा मैं कवर कराऊंगा। तो परसों से मैं हिस्ट्री ऑप्शनल और जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशली जो एमए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं लेक्चर लेके आऊंगा। ये सबके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। समझ गए? तो ये था दोस्तों, ये लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो भैया अब मुझसे कोई मत पूछना हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, ये मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं, ठीक है। और भी इसमें आपको पढ़ना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ये प्राइमरी सोर्सेज है। थैंक यू।